फ्रेंड्स, आज का टॉपिक रीजनिंग का है। आज मैं ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना बताऊंगी। उससे पहले आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम अपना कंसेप्ट देखते हैं। सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि हमारी जनरेशन्स कितनी होती है। देखिए, सबसे पहले अगर हम अपनी बात करें तो हमारी अपर जनरेशन एक होती है। अपर जनरेशन में हमारे मम्मी पापा, दादा दादी, मामा मामी, चाचा चाची, ये सारे आते हैं। तो अगर अपर जनरेशन, हमसे ऊपर की जनरेशन की बात की जाए तो हम ऊपर जाते हुए एरो से डिनोट करेंगे। ठीक है। अगर इक्वल जनरेशन की बात की जाए तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे भाई बहन, कजन्स जो भी हैं, बुआ के बेटे, मामा के बेटे, ये सारे जितने भी आएंगे वो सारे हमारे इक्वल जनरेशन में आ जाएंगे। ऐसे इक्वल के एरो से हम इंडिकेट करेंगे। उसके बाद अगर हम लोअर जनरेशन की बात करें तो जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, या फिर जो हमारे बच्चे के बच्चे हुए हैं, ये सारे हमारे लोअर जनरेशन में आएंगे तो हम उनको लोअर एरो से डिनोट करेंगे। ठीक है, बस इतना हो गया। और एक चीज़ और समझने वाली यहाँ पे है मेल और फीमेल की। देखिए, तीन टाइप के क्वेश्चन आपसे ब्लड रिलेशन में पूछे जाएंगे। पहला होगा आपका पजल, दूसरा होगा कोडेड, तीसरा होगा पॉइंटर। तो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जानने के लिए ये है कि आपको मेल और फीमेल का पता होना चाहिए। वो कैसे पता चलेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन में याद कैसे रहेगा कौन मेल है कौन फीमेल है, तो उसके लिए अगर हम मेल की बात करें तो प्लस का साइन लगा देंगे वहाँ पे। जैसे मान लीजिए पी क्यू की बहन है, तो पी यहाँ पे क्यू की बहन है, तो यहाँ पे हम फीमेल का साइन यहाँ माइनस लगा देंगे, पी माइनस लिख देंगे। तो ये हमारा माइनस का साइन फीमेल के लिए हो गया, प्लस का साइन मेल के लिए हो गया। ठीक है, बस इतना ही कंसेप्ट है। तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं, तब ज़्यादा हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन है, नेहा राजेश की बहू है, रामू की भाभी, विपिन राजेश का पुत्र है और रामू का अकेला भाई। नेहा और विपिन के बीच क्या संबंध है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नेहा राजेश की बहू है, रामू की भाभी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले नेहा को लिखते हैं। ठीक है, अब वो राजेश की बहू है तो ये ऊपर वाली जनरेशन में जाएंगे राजेश, क्योंकि ये बहू मतलब इसके बेटे से इसकी शादी हुई होगी तभी तो इसकी बहू है। तो ये ससुर जी हुए, राजेश नेहा के ससुर जी हुए। ठीक है, और रामू की भाभी, तो भाभी यानी कि देवर की बात हो रही है, तो देवर हो गए या फिर जेठ जी हो गए, जो भी हो गया। तो वो नेहा जो रामू है उसको हम यहाँ पे इक्वल जनरेशन में लिखेंगे। तो ये इक्वल जनरेशन के लिए ये साइन होता। उसके बाद बोला गया है कि विपिन राजेश का पुत्र है। अब ये राजेश है, इसका जो पुत्र है वो कौन है, विपिन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे बोला गया है कि और रामू का अकेला भाई है, मतलब ये जो रामू है इसका अकेला भाई है। ठीक है, तो नेहा और विपिन के बीच क्या संबंध है। देखिए, अगर राजेश, अब यहाँ पे साफ साफ आपको पता चल रहा है कि राजेश जो है उसके दो बेटे हैं, एक रामू हो गया और एक विपिन हो गया। तो रामू विपिन आपस में भाई हो गए, क्योंकि यहाँ पे बोला गया रामू का अकेला भाई विपिन है। तो नेहा राजेश की बहू है, तो जाहिर सी बात है इसकी शादी विपिन से हुई होगी, तभी तो ये राजेश की बहू है। तो अगर पति पत्नी की बात करें वहाँ पे हम प्लस का साइन ऐसे इंडिकेट कर देंगे। ठीक है, अब पूछ रहा है आपसे नेहा और विपिन के बीच क्या संबंध है। देखिए, यहाँ पे एक नोटिस करने वाली बात है, नेहा पहले आई है और विपिन बाद में। तो नेहा और विपिन के बीच क्या संबंध है, तो आप पति पत्नी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको नेहा का संबंध विपिन से बताना है। तो नेहा जो है वो विपिन की पत्नी हुई। तो पत्नी के लिए देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है, चचेरी बहन, ननन, भाभी, नहीं, आपका पत्नी जो है वो आंसर हो जाएगा। देखिए, इसी तरीके से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। बस आप साइन का ध्यान रखिए, जनरेशन का ध्यान रखिए, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, अगर सपना कहती है नेहा का पिता राज मेरे ससुर सुरेश का इकलौता बेटा है, तो दिया जो कि नेहा की बहन है, सुरेश का क्या संबंध है। नेहा का पिता राज, मेरे ससुर, मतलब यहाँ पे मान लीजिए सपना, सबसे पहले सपना को लिखिए। सपना बोल रहे नेहा का पिता राज, मेरे ससुर सुरेश। तो सपना का ससुर कौन हो गया, सुरेश। सबसे पहले मेरे पे ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन में जहाँ भी मेरे लिखा हो वहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सुरेश, मेरे ससुर सुरेश का इकलौता बेटा है। कौन इकलौता बेटा है, यानी कि राज जो है सुरेश का इकलौता बेटा है। ठीक है, तो अब अगर इकलौता बेटा है और ये सपना के ससुर हैं, तो ये दोनों आपस में पति पत्नी हो गए, एक रिलेशन यहाँ पे आपको फाइंड हो गया। और बोल रहा है नेहा का पिता राज है, यानी कि नेहा जो है राज की बेटी हो गई। ठीक है, यहाँ पे हम नेहा को लिख लेंगे।
उसके बाद बोला गया है कि तो दिया जो कि नेहा की बहन है। अब ये जो नेहा है इसकी बहन यानी कि इक्वल जनरेशन में है, वो दिया हो गई, ठीक है। दिया जो हो गई वो नेहा की बहन है। का सुरेश से क्या संबंध? अब ये जो सुरेश है उससे इसका क्या संबंध है भाई? राज, ये सपना और राज दोनों की बेटियां हुई ना। अगर सपना राज पति पत्नी है तो उनकी 2 बेटियां हैं, दिया और नेहा। और जो सुरेश है वो राज का पिता है। तो दिया का सुरेश से क्या संबंध है? सुरेश जो है भाई, सुरेश का बेटा राज और राज की बेटी दिया। तो इसका मतलब सुरेश और दिया जो हो गई, सुरेश की क्या हो गई? पोती हो गई, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में पोती है, बेटी है, बहू है, पत्नी है, इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पे पोती का ऑप्शन नहीं है, तो आप यहाँ पे इनमें से कोई नहीं पे टिक लगाइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक्स कहता है वाई से अगर मैं तुम्हारे पति का बेटा हूँ, मतलब एक्स जो है वो वाई से कहता है कि अगर मैं तुम्हारे वाई से कहता है कि अगर मैं तुम्हारे पति, मतलब वाई का जो पति होगा, मान लीजिए कोई भी हो गया, यहाँ पे ब्लॉक बना दीजिए, तुम्हारे पति का बेटा हूँ, मतलब जो एक्स है वो वाई के पति का बेटा है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। तुम मेरे भाई नहीं हो। अब ये बता रहा है कि ये जो तुम हो तुम मेरे भाई नहीं हो। तो एक्स से वाई का कैसा संबंध है भाई? जब वाई के पति का बेटा है तो वाई का भी बेटा हुआ ना, दोनों के बेटे हुए, ये तो आपस में पति पत्नी हो गया, इसका बेटा हो गया। तो वाई और एक्स का यहाँ पे पूछ रहा है एक्स वाई से कैसे संबंधित है। तो देखिए आप यहाँ पे पुत्र और माँ का संबंध है, लेकिन आप कैसे पता लगाओगे? ऑप्शन में तो माँ भी दिया है, पुत्र भी दिया है। तो आप ध्यान दीजिए कि कौन पहले आया। एक्स वाई से कैसे संबंधित है भाई? एक्स की बात की गई है, वो वाई से कैसे संबंधित? तो भाई एक्स जो है वो बेटा है वाई और उसके पति का, ठीक है। पति मान लीजिए, हम यहाँ पे मान लेते हैं जेड, वाई और जेड का बेटा एक्स है। तो यहाँ पे क्या संबंध हुआ? एक्स जो है वो वाई का बेटा हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पुत्र का ऑप्शन आएगा, पुत्र हो जाएगा आंसर में। तो ऑप्शन में हम पुत्र पे लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पी क्यू का भाई है। जो पी है वो भाई है, भाई का मतलब मेल हो गया, क्यू का भाई है तो भाई इक्वल में इसको रखेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि एम क्यू की बहन है। अब ये जो क्यू है इसकी बहन जो है वो एम है, ठीक है। तो बहन के लिए फीमेल है तो माइनस का साइन लगाएंगे। उसके बाद बोल रहा है कि और क्यू टी पी का भाई है। तो टी जो हो गया वो भाई है किसका? पी का। भाई ये सब भाई बहन का रिश्ता चल रहा है। और क्यू से किस प्रकार संबंधित? अब आपसे पूछ रहा है क्यू टी से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। आपसे ये पूछ रहा है। तो भाई इन दोनों के बीच में जो रिश्ता हो रहा है वो भाई या बहन का हो रहा है, क्योंकि आपको क्यू का जेंडर नहीं पता है कि ये भाई है, ये लड़का है या फिर लड़की है, आपको इनमें से कुछ नहीं पता। तो इनका संबंध या तो भाई हो सकता है या तो बहन हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए कोड या फिर तस्वीर से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।